to all of you. So today we'll discuss cross section for elastic scattering. ठीक है, अब आपको पता है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टडी करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन को हम स्टडी करें, और प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन कैन बी स्टडीड इन टर्म्स ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूक्लियस, और क्रॉस सेक्शन को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से. ठीक है, तो आप बोल सकते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर जो क्रॉस सेक्शन है इट कैन बी मेजर्ड एज द क्रॉस सेक्शनल एरिया और टारगेट एरिया प्रेजेंटेड बाय न्यूक्लियस टू इंसिडेंट पार्टिकल्स. ठीक है, और न्यूक्लियस को हम जनरली क्या लेते हैं, इट इज टेकन एज अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, और इंसिडेंट पार्टिकल को हम लेते हैं पॉइंट प्रोजेक्टाइल. ठीक है ना, तो जनरली जो टारगेट एरिया और क्रॉस सेक्शनल ऑफ न्यूक्लियस सिग्मा को हम लेते हैं पाई r स्क्वायर, और उसकी यूनिट होती है जनरली 1 बर्न, और 1 बर्न किसके बराबर होते हैं 10⁻⁻24 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो अब हम यहाँ पर स्टडी करेंगे क्रॉस सेक्शन को. तो क्रॉस सेक्शन फॉर इलास्टिक स्कैटरिंग को हम डिनोट करते हैं सिग्मा ई से, और इन इलास्टिक स्कैटरिंग के लिए हम डिनोट करते हैं सिग्मा आई से. ठीक है, सो फर्स्टली वी विल कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर क्रॉस सेक्शन. ठीक है, हमने एक टारगेट एरिया ले लिया जिसका एरिया ए है और थिकनेस dx है. ठीक है, सपोज दिस टारगेट इज एक्सपोज टू अ बीम ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स ऑफ फ्लक्स डेंसिटी I. फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. ठीक है, तो इस पर जो बीम है उसकी फ्लक्स डेंसिटी कितनी ले ली हमने I, कि I नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्ट्राइक कर रहे हैं पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. ठीक है, नाउ नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम भी NSC. ठीक है ना, इलास्टिकली हमने एज्यूम कर लिया NSC. देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग N इंटू NSC अपॉन I इंटू A. स्मॉल n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द टारगेट, एंड सिग्मा इज द, अब हम एज्यूम कर लेते हैं इफ सिग्मा इज द इफेक्टिव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफर्ड बाय ईच पार्टिकल ऑफ द टारगेट टू द इंसिडेंट पार्टिकल्स. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग कितनी हो जाएगी इस फॉर्मूला से, टोटल इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफर्ड बाय टारगेट ओवर टोटल एरिया ऑफ द टारगेट, तो n सिग्मा हो जाएगी ये. ठीक है, क्योंकि हमने n नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ली है. ठीक है, तो n सिग्मा अपॉन एरिया ऑफ टारगेट A हो गया. इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को इक्वेट कर दो, तो यहाँ से सिग्मा कितना आ जाएगा NSC अपॉन I, कि सिग्मा की वैल्यू आ गई आपके पास, इफेक्टिव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विच इज ऑफर्ड बाय ईच पार्टिकल ऑफ टारगेट टू द इंसिडेंट पार्टिकल. ठीक है, अब हम निकालेंगे स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इन एनी गिवन डायरेक्शन से एट एन एंगल थीटा. तो उसको हम बोलते हैं सिग्मा थीटा इंटू डी ओमेगा. वो क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड इंटू सॉलिड एंगल डी ओमेगा पर यूनिट टाइम अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स. ठीक है, वेयर डी ओमेगा इज द एलिमेंट ऑफ सॉलिड एंगल इन द डायरेक्शन थीटा, एंड बट सिग्मा थीटा इज द डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन. तो सिग्मा थीटा डी ओमेगा कितना हो जाएगा NSC इन पर्टिकुलर डायरेक्शन थीटा इंटू डी ओमेगा अपॉन I, मीन्स इस वाली क्वांटिटी को हम डी ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, नाउ वी विल डेराइव रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला. ठीक है ना, तो रदरफोर्ड ने एक स्कैटरिंग फार्मूला डेराइव किया था ये एज्यूम करके कि न्यूक्लियस हमारा सफिशिएंटली हैवी है. ठीक है, एंड इट रिमेन्स एट रेस्ट ड्यूरिंग स्कैटरिंग प्रोसेस. ठीक है, अब कोई अल्फा पार्टिकल है, ये न्यूक्लियस है आपका, वो इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है. ठीक है, अब न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है, अल्फा पार्टिकल भी आपका पॉजिटिवली चार्ज है. ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स ले लिए r थीटा. तो अल्फा पार्टिकल क्या होगा, देयर विल बी स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस. ठीक है, Ze हमने ले लिया चार्ज ऑन द न्यूक्लियस. ठीक है, अब कितनी फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी इनके बीच में, अगर हम जो है CGS सिस्टम लेते हैं तो F इज इक्वल टू, इस पर 2E चार्ज होगा इंटू Ze अपॉन R, इनके बीच की हमने सेपरेशन ले ली अपॉन R स्क्वायर. तो फोर्स आप इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स हो जाएगी F इज इक्वल टू 2Ze अपॉन R स्क्वायर. फिर R इज द डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस. ठीक है, अब जो अल्फा पार्टिकल था उसकी ट्रेजेक्ट्री एंट्रेंस जो हुआ था वो में हुआ था आपका. ठीक है ना, समय की, और ये BC क्या है इसकी, ये रिपल्शन के बाद की इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या है, BC है. ठीक है, सो दिस इज वन ब्रांच ऑफ हाइपरबोला एंड दिस इज सेकेंड ब्रांच ऑफ हाइपरबोला. ठीक है,
अब इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एसिम्टोट है इट इज मेकिंग एन एंगल साई विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। और जो रिपल्शन में भी जो एसिम्टोट है इट इज अगेन मेकिंग एन एंगल साई विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। और जो एंगल फाई है आपका, एंगल फाई क्या है आपका, इट इज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है। अब हमने क्या किया, P इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ AO फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड दिस डिस्टेंस MN इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। नाउ वी विल डेराइव द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ स्कैटरिंग एंड इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। अब जो फोर्स हमने ये कैलकुलेट की है ये क्या है आपकी इनवर्स स्क्वायर फोर्स और यू कैन से सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। तो हम इस सिचुएशन को ले सकते हैं, दिस प्रॉब्लम कैन बी टेकन एज इक्विवेलेंट वन बॉडी प्रॉब्लम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल फोर्स, ठीक है। अब जो स्कैटर्ड पार्टिकल है ऑफ रिड्यूस्ड मास म्यू इट विल मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इनवर्स स्क्वायर फोर्स अलोंग अ कॉनिक। कॉनिक का क्या रिलेशन होगा, 1/r इज इक्वल टू L इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट। इसमें आपका L क्या होता है, म्यू के अपॉन L स्क्वायर। K की वैल्यू कितनी होगी, इसको हम K अपॉन R स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो K की वैल्यू 2ZE स्क्वायर, तो K को हमने लिख दिया 2ZE स्क्वायर। एप्सिलॉन का क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस 2EL स्क्वायर अपॉन म्यू के स्क्वायर अंडर द रूट। इसमें भी आप K की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, 1 प्लस एप्सिलॉन 1 प्लस 2EL स्क्वायर अपॉन म्यू के स्क्वायर कितना हो जाएगा 2ZE स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 1 प्लस EL स्क्वायर अपॉन 2 म्यू Z स्क्वायर E4, ठीक है। अब हम एसेंट्रिसिटी की एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं। आपको पता ही है एसेंट्रिसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले L की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब आपको पता है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अगर u इनिशियल वेलोसिटी है f अल्फा पार्टिकल की एट r इज इन्फिनिटी, ठीक है, वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज 0, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ म्यू v u स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0 है आपकी। अब इसको आप एक म्यू से मल्टीप्लाई भी करो और दोनों साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा म्यू ई, ठीक है। तो यहाँ से म्यू ई आ जाएगा हाफ म्यू स्क्वायर यू स्क्वायर, 2 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, 2 म्यू ई दैट इज म्यू स्क्वायर यू स्क्वायर, इसका अंडर रूट ले लो तो म्यू यू कितना आ जाएगा 2 म्यू ई अंडर द रूट, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम कितनी होती है, mvr, m की जगह रिड्यूस मास म्यू है, v की जगह वेलोसिटी इनिशियल u है, ठीक है ना, और r की जगह आपका इम्पैक्ट पैरामीटर p है, ये रिलेशन आ गया। तो यहाँ से म्यू यू कितना आ गया lp। अब एक म्यू यू की वैल्यू ये है, एक आपने L अपॉन पी निकाल दी, L अपॉन पी इज अंडर रूट ऑफ 2 म्यू ई, तो यहाँ से L कितना आ गया, L इज इक्वल टू पी अंडर रूट ऑफ 2 म्यू ई, ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यू है आपकी L की, इसको एसेंट्रिसिटी के एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर, तो 1 प्लस ई L स्क्वायर है, तो L की वैल्यू कितनी है आपके पास ये, तो यहाँ से पी स्क्वायर इंटू 2 म्यू ई आ जाएगा और डिनोमिनेटर में सेम रहेगा, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस ई पी अपॉन जेड ई का स्क्वायर अंडर द रूट। अब स्क्वायर टर्म है तो ये पॉजिटिव ही होगी, 1 में कुछ ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो 1 से ज़्यादा ही होगी, तो एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ऑर्बिट ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल की क्या शेप होगी, दैट विल बी हाइपरबोला, ठीक है। अब आपको फाई मैंने बता दिया था, फाई इज द एंगल बिटवीन टू असिम्टोट्स, जिसको हम एंगल ऑफ स्कैटरिंग भी बोलते हैं, और आप फिगर से देख भी सकते हैं, ठीक है। ये था ना आपका एंगल ऑफ स्कैटरिंग। अब फाई प्लस 2 साई, ये टोटल एंगल कितना है आपका 180 डिग्री, इसे पाई भी बोलते हैं, तो फाई प्लस 2 साई इज पाई, सो फ्रॉम हियर साई इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 5/2, 1 अपॉन आर की एक्सप्रेशन को दोबारा लिख लो, 2 म्यू जेड ई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट। अब अगर इनिशियल डायरेक्शन 0 है तो थीटा नॉट 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 अपॉन आर कितना आ जाएगा 2 म्यू जेड ई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब असिम्प्टोटिक डायरेक्शंस कौन सी होती हैं, जिसमें आर इन्फिनिटी होगा एंड थीटा विल अप्रोच टू साई, ठीक है। अभी इसको 1 अपॉन इन्फिनिटी कर दिया आपने और थीटा को आपने साई से रिप्लेस कर दिया, अब 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा आपका, दिस टर्म कैन नॉट बी 0, सो दिस टर्म विल बी 0, 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस साई विल बी 0, सो फ्रॉम हियर कॉस साई इज इक्वल टू -1 अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है।
अब साई की वैल्यू ये वाली सब्स्टिट्यूट कर दो, π/2 माइनस 5/2 यहाँ पर, तो ये आ गया cos π/2 माइनस 5/2 इज -1/ε, cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, तो ये होगा sin 5/2 दैट इज -1/ε। इसका रिवर्स लेंगे तो साइन का रिवर्स क्या होता है, cosic 5/2 इज -ε, cosic स्क्वायर कर दिया 5/2 इज एप्सिलॉन स्क्वायर, cosic स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर 5/2 दैट इज एप्सिलॉन स्क्वायर, एप्सिलॉन स्क्वायर विल बी 1 प्लस, ये हमने एक्सप्रेशन ये निकाला है 1 प्लस EP/ZE होल स्क्वायर, ये दोनों ही एप्सिलॉन स्क्वायर की वैल्यू है, इनको इक्वेट कर दिया तो यहाँ से आ गया 1 प्लस cot स्क्वायर 5/2 इज 1 प्लस E स्क्वायर P/Z स्क्वायर E4, 1 कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट ले लिया, cot 5/2 इज EP/ZE स्क्वायर, इसका रेसिप्रोकल लिया तो टेंजेंट 5/2 इज ZE स्क्वायर अपॉन EP। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ स्कैटरिंग एंड इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से प्रूव भी हो जाता है कि एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इम्पैक्ट पैरामीटर, स्मॉलर द इम्पैक्ट पैरामीटर ग्रेटर विल द एंगल ऑफ स्कैटरिंग। ठीक है, नाउ वी विल कैलकुलेट एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब अगर आपका सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो कोलिजन हो रहा है अकर फॉर द वैल्यूज ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर बिटवीन P एंड P प्लस DP। ठीक है, और जो पार्टिकल आपके स्कैटर हो रहे हैं दे विल बी स्कैटर्ड विद इन द रेंज फाई एंड फाई प्लस डी फाई। ठीक है ना, इस रेंज में पार्टिकल आपके स्कैटर हो रहे हैं, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सच कोलिजन इज प्रोपोर्शनल टू एन एरिया ऑफ एनुलस, इसको हम क्या बोलेंगे, एनुलस ऑफ रेडियस P एंड विड्थ DP। ठीक है, तो अब हम बोल रहे हैं कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं दे आर स्कैटर्ड इनटू सॉलिड एंगल ओमेगा, तो एलिमेंट ऑफ सॉलिड एंगल जिसमें ये आपके पार्टिकल्स स्कैटर्ड हो रहे हैं डी ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पाई साइन फाई इंटू डी फाई, ये आपको पता है सॉलिड एंगल की वैल्यू होती है। ठीक है, नाउ इफ आई इज द इंटेंसिटी ऑफ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स देन नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड इनटू सॉलिड एंगल डी ओमेगा का फॉर्मूला हो जाएगा आई इंटू सिग्मा फाई इंटू डी ओमेगा, वेयर सिग्मा फाई इज द क्रॉस सेक्शन फॉर स्कैटरिंग इंटू डी फाई। ठीक है, इसमें डी ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आप, तो ये हो जाएगा आपका आई इंटू सिग्मा फाई और डी ओमेगा की वैल्यू होगी 2 पाई साइन फाई डी फाई। ठीक है, अब जो क्रॉस सेक्शन ऑफ फॉर पार्टिकल्स हैविंग जो इम्पैक्ट पैरामीटर बिटवीन P एंड P प्लस DP, ठीक है ना, वो क्या होगा, दैट विल बी एरिया ऑफ एनुलस ऑफ रेडियस P एंड विड्थ DP। ठीक है ना, तो वो किसके बराबर हो जाएगा 2 पाई P DP। ठीक है, अब अगर आपके पास I इंटेंसिटी है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे आपकी स्कैटर्ड विद इन इम्पैक्ट पैरामीटर P एंड P प्लस DP, दैट विल बी 2 पाई I P इंटू DP। ठीक है, अब आप इसको 2 पाई I इंटू P प्लस इसको और इसको इक्वेट कर देंगे, यहाँ पर आपने इक्वेट कर दिया तो यहाँ से सिग्मा फाई कितना आ गया हमारा -P DP अपॉन साइन फाई डी फाई। ठीक है, P की वैल्यू आपने निकाल ली है ऑलरेडी, ZD स्क्वायर अपॉन ही cot 5/2, DP कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंशियल कर दो -ZD स्क्वायर अपॉन ही cot 5/2 को होगा cosic स्क्वायर 5/2 इंटू 1/2 डी फाई। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आप सिग्मा फाई के एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक है, इसमें आपने सब्स्टिट्यूट कर दी, सॉल्व करके आ जाएगा Z स्क्वायर E4 cosic स्क्वायर cosic 4 5/2 अपॉन 4E स्क्वायर, cosic 4 5/2 को आप लिख सकते हैं sin 4 5/2। ठीक है, तो दिस एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर सिग्मा फाई, जिसको हम क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और इसको हम रदरफोर्ड स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन भी बोलते हैं, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू।